हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका नाम सुनने के बाद काफ़ी लोगों के जहन में काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोटो, तस्वीरें और फिल्मों के नाम घूमने लगते हैं। आपने अक्सर फिल्मों में भूत प्रेत आत्माओं को देखा होगा, किस्सों व कहानियों में इनके बारे में सुना भी होगा। क्या आपको लगता है कि आत्माएं कब्रिस्तान, पुराने बंगलों में ही होती हैं? पर कई सारे किस्से ऐसे भी हैं जिसमें बताया गया है कि आसपास रखी हुई चीज़ों में भी आत्मा हो सकती है। तो आज हम आपको इन्हीं वस्तुओं के बारे में, यानी कि इन्हीं चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारी इस लिस्ट में जो नंबर 1 पर आता है वह है एनाबेला डॉल। आपने इसका नाम बखूबी सुना होगा और आपने इसके बारे में कई पिक्चरें इत्यादि भी देखी होंगी। आपने इसके बारे में कई किताबें भी पढ़ी होंगी। यह किस्सा लगभग 1970 के आसपास हुआ था। हुआ कुछ यूँ था कि उस समय एक माँ ने अपनी बच्ची को एक दुकान से एक गुड़िया खरीद कर दी थी। शुरुआत में तो ये गुड़िया अन्य गुड़ियों की तरह, यानी कि जो उसके बाकी के खिलौने थे उनकी तरह आम ही नज़र आ रही थी। पर थोड़े समय बाद उसका गुड़िया का, यानी कि उस गुड़िया का जो खेल शुरू हो गया था। गुड़िया को किसी एक जगह पर वह लड़की छोड़कर जाती, तो जब वह लड़की वापस आती तो वह गुड़िया उसे उस जगह ना होकर किसी अन्य जगह दिखाई देती। यह प्रक्रिया एक दो बार होती तो ठीक था, पर यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती। फिर एक दिन इस गुड़िया के साथ कई हादसे भी होने लगे। एक बार उसके परिवार ने देखा कि उस गुड़िया पर खून के दाग लगे हुए हैं। बाद में पादरी ने बताया कि गुड़िया के अंदर एक एनाबेला नाम की एक लड़की की आत्मा है। धीरे धीरे उस गुड़िया का आतंक, यानी कि वो डॉल जो थी उसका आतंक बढ़ता गया और बड़ी मशक्क़त के बाद लोगों को इससे निजात मिली। अब भी यह गुड़िया एक म्यूज़ियम के अंदर कांच के पर्दे में कैद है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इसका हिलना अभी भी बंद नहीं हुआ है, यानी कि इस गुड़िया में अभी तक आत्मा है। हमारी इस लिस्ट में जो नंबर 2 पर आता है वह है दी हैंडीमल पेंटिंग। यह किस्सा भी लगभग सन 1970 के आसपास का ही है। विल स्टोनहैम की बनाई यह पेंटिंग काफ़ी डरावनी मानी जाती थी। कहा जाता है कि यह चित्र जो भी अपने पास रखता है उसे रात में इसमें बना बच्चा और गुड़िया इधर उधर घूमते नजर आते हैं। कभी कभी तो इस चित्र में ये बच्चा और गुड़िया गायब भी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इसको बनाने वाले चित्रकार ने कहा कि जब इसकी प्रदर्शनी की और इसके बारे में बताया गया तो कुछ समय बाद ही वह मर गया। हालांकि यह एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन लोगों का मानना है कि इस पेंटिंग के कारण ही उस चित्रकार की मौत हो गई थी। हमारी इस लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर आता है वह है बीप आरएम। यह एक हीरा है, यानी कि यह किसी हीरे का नाम है। यह हीरा कोई आम हीरा नहीं है। कहा जाता है कि यह एक शापित हीरा है। कहानियों की माने तो जिन लोगों के पास यह हीरा रहा है उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है और कई बार तो इस हीरे की वजह से उनकी जान पर बन आई है। इस हीरे के अस्तित्व के बारे में तो कोई नहीं जानता, पर कुछ का कहना है कि यह भारत के एक मंदिर में रखी सीता माता की मूर्ति से चुराया गया है। तो कुछ कहते हैं कि यह एक फ्रांस के आदमी द्वारा खरीदा गया था। वर्तमान में यह हीरा एक म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है। हमारी इस लिस्ट में जो नंबर 4 पर आता है वह है क्राय बॉय पेंटिंग। ये पेंटिंग बहुत ही शालीन कही जाती है। माना जाता है कि जो भी इसे अपने घर में, या तो उसका घर जल जाता था या फिर कहीं और आग लग जाती थी। गजब की बात तो ऐसी है कि इस आगजनी में इस पेंटिंग पर कोई भी विशेष असर नहीं पड़ता था, यानी कि वह बिल्कुल सही सलामत साबुत निकल कर आती थी। वह जलती तक नहीं थी। शुरू में तो इसे लोग इत्तेफाक समझते थे, पर हादसों के बढ़ने पर लोगों को विश्वास हो गया कि यह पेंटिंग शापित है। हमारी इस लिस्ट में जो नंबर 5 पर आता है वह है द चेयर ऑफ डेथ। यह कुर्सी थॉमस नाम के एक व्यक्ति की थी। कहा जाता है कि थॉमस को वह कुर्सी बहुत ही प्यारी, यानी कि बहुत ही प्रिय थी। थॉमस को जब एक जुर्म की सज़ा के रूप में मौत दी गई, यानी कि उसको सजाए मौत हुई, तो उसकी आखिरी इच्छा के अनुसार उसे उसकी पसंदीदा जगह पर लाया गया। तो उसने मरते वक्त कहा कि जो भी मेरी इस कुर्सी पर बैठेगा उसकी मौत हो जाएगी। माना जाता है कि तब से ही मौत का खेल शुरू हो गया। इस कुर्सी पर जो भी आकर बैठता था उसकी किसी न किसी तरीके से मृत्यु हो जाती थी। कहानियाँ यह भी बताती हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये कुर्सी एक ऐसी जगह रखी थी जहाँ पर जो भी इस पर सैनिक आकर बैठा करते थे, जो भी सैनिक इस कुर्सी पर बैठा था वह जंग से वापस नहीं लौटा। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस कुर्सी पर अब तक लगभग 63 लोगों की इस कुर्सी पर बैठने की वजह से मौत हो चुकी है।
अब यह कुर्सी एक म्यूज़ियम में रखी गई है। इसे ज़मीन से ऊपर रखा गया है ताकि इस पर कोई भी बैठ ना सके, इसलिए कोई इस पर भूले से भी नहीं बैठता। हमारी इस लिस्ट में जो नंबर 6 पर आता है वह है एक दुखी आदमी की पेंटिंग। यह इसका हिंदी नाम है। इंग्लैंड के रहने वाले सीन रॉबिन्सन को यह पेंटिंग उनकी दादी के बेसमेंट में से मिली थी, जिसे अपने साथ रखने के बाद उनके घर में अपने आप दरवाजे बंद होने लगे, खुलने लगे और अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी, जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी सी शुरू हो गई थी उनके घर में। बाद में जब उन्होंने इसके बारे में पता किया तो पाया कि ये पेंटिंग एक इंसान ने बनाई थी। यह पेंटिंग उसने तब बनाई थी जब वह आत्महत्या करने वाला था, यानी कि यह पेंटिंग उसने आत्महत्या करने से पहले बनाई थी। और इसके जो यानी कि उसने जो रंगों का उपयोग किया है, उन रंगों में उसने अपना खून भी मिलाया था। इस वजह से शायद ये पेंटिंग शापित मानी जाती है। हमारे इस लिस्ट में जो नंबर 7 पर आता है वह है दी वेडिंग ड्रेस ऑफ एना बेकर। सन 1849 में अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखने वाली एना बेकर एक गरीब कर्मचारी के प्यार में पड़ गई थी। वो उससे शादी करना चाहती थी, मगर अपने पिता की वजह से वह उससे शादी नहीं कर सकी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी बिना शादी के रहने की ठान ली। पर सन 1914 में एना की मृत्यु के बाद उनके घर को एक म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया और उनकी जो ड्रेस उन्होंने अपनी शायद शादी के लिए चुनी थी, वह अलमारी में सजा दी गई। और ऐसा कहा जाता है कि इनके ड्रेस ने जिस लड़की ने भी इस ड्रेस को पहनने की ट्राई करी है, उसकी मृत्यु हो गई। और म्यूज़ियम जाने वाले कई लोगों के अनुसार उन्होंने यहाँ एना को इस ड्रेस को पहने हुए भी देखा है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।